नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा 2023। जैसा कि आपको पता है कि 28 फरवरी 2023 को बिहार बजट पेश हो चुका है और उसमें आपको 75,000 बिहार पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें आपको स्पेशल डायल 112 के बिहार दरोगा और रेगुलर बिहार दरोगा के कुल लगभग 5,000 पोस्ट तो बिहार दरोगा के आएंगे ही आएंगे। लगभग 20,000 पोस्ट खाली है, लेकिन 5,000 आने की प्रबल संभावना है। अब तब में नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन ये सिलेक्शन किसका होगा? जो बच्चा अब पढ़ेगा तब उसका, या जो नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ेगा उसका? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि बिहार दरोगा फास्ट एंड फॉरवर्ड एक्शन के लिए जाना जाता है। बहुत जल्दी 2213 में हमारा खुद का क्या हुआ था, रिजल्ट हुआ था और हम रनिंग कर ही नहीं रहे थे। तो क्या हुआ, रनिंग जिस दिन मेरा रनिंग था, 1 महीना का समय दिया रनिंग में, नहीं हुआ। 2446 में मैंने मेडिकल लगाया, नहीं हुआ। तो इसलिए बिहार दरोगा में अगर जॉब लेना है तो बिहार दरोगा वैकेंसी आने का इंतजार नहीं करना है, लग जाना है। लग जाओगे तो कर जाओगे, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है बिहार दरोगा 2023 जीके एंड जीएस 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको पता है कि इलेक्शन के करीब पहुंचकर मैं रहा हूं, तो मुझे पता है कि कैसे होगा, इसलिए मैं ये जहरीला 50 आपके लिए लेकर आया हूं। ऐसा तीखा जहरीला है कि ऐसा प्रश्न करने के बाद आपका क्या होगा, सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है। और यहाँ पर लोगो भी है हमारा, ये नौकरी क्या है, हमारी है। आइए आप लोगों के लिए कथन है, जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने आती है। हमारी मदद करनी है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उनसे ज्यादा कठिन हो। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप क्या हो, उनसे ज्यादा कठिन हो। एपीजे अब्दुल कलाम की प्रसिद्ध लोकोक्ति क्या है, मोटिवेशनल लाइन आप लोगों के लिए है। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा पहला सवाल क्या है, हेलिना रक्षा उपकरण किस देश ने विकसित किया है? हेलिना रक्षा उपकरण किस देश ने विकसित किया है? भारत, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल? सोचो और जवाब सोचो मन में। मैं जवाब बता रहा हूं साथियों, इसका सही जवाब क्या है, भारत है। क्या है, भारत। और आपको पता है ये क्या है, एंटी टैंक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है। ओके, और इसके द्वारा क्या किया जा सकता है, हवा से भी और जमीन से भी 7 किलोमीटर दूर से किसी भी टैंक को ध्वस्त करने की संभावना है। ये देखिए आपको क्या है, इसमें लगा हुआ है यहाँ पर आपका हेलिना, और इससे क्या होगा, एकदम डायरेक्ट कहीं से भी 7 किलोमीटर दूर से मारेगा, हवा से या जमीन से, और टैंक रास्ते नाबूद। आपको पता है कि हम लोगों का एक और एंटी टैंक मिसाइल था, जिसका नाम क्या था, नाग, और इसका नाम क्या है, हेलिना। ओके, और आपको पता है साथियों कि हेलिना और नाग सब कौन विकसित किया है, डीआरडीओ। कौन विकसित किया है, डीआरडीओ ने विकसित किया है। अगला सवाल है साथियों हमारा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल। और ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है, मैंग्रोव वन है। ओके, और भारत का भी भीतरकनिका उड़ीसा में है। कल के क्वेश्चन में आया था कि भीतरकनिका में क्या होता है, ओडल रेलवे जो कछुआ है उसका क्या है, पुनर्प्रजनन केंद्र है। पीतम्बरा तमिलनाडु में है, ये भी आपका सही है। लेकिन ये बेम्बरनाड झील कहाँ है, कर्नाटक नहीं, केरल है। कहाँ है, केरल है। और आपको पता है कि बेम्बरनाड झील भारत की क्या है, सबसे लंबी झील है। बेम्बरनाड झील क्या है, लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया इज ए बेम्बेनाड लेक। और इसी में आपका क्या होता है, नेहरू ट्रॉफी, पता है ना, वो जहाज वाला, नाव वाला, एकदम तेजी से कौन जल्दी जीतता है। 43 किलोमीटर। और कैसा झील है, तो लैगून झील है। कैसा झील है, लैगून। और पता है साथियों, लैगून झील किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये तट है, तो यहाँ से समुद्र से पानी आया अंदर और फिर किसी तरह वजह से ऐसे बंद हो गया, इसी को क्या कहते हैं, लैगून लेक कहते हैं। ओके, और ये बेम्बनाड झील कैसा झील है, और भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो खारे पानी में चिल्का और मीठे पानी में बुलर, और लंबा कौन, लंबा बेम्बनाड। ओके, आइए आगे चलते हैं। किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, विच सी पोर्ट इज नोन एज द कॉफी पोर्ट? साओ पाब्लो, सेंटोस, पेजेंटा, इटाबिरा? तो ये कौन सा होगा आपका साथियों, सेंटोस। कहते हैं सेंटोस है कहाँ, ब्राजील में है। कहाँ है, ब्राजील में है। और ब्राजील में ये देखिए यहाँ लगा हुआ भी है, द पोर्ट ऑफ सेंटोस ब्राजील, यहाँ ब्राजील में है।
ब्राजील कहाँ का देश है? तो ब्राजील साउथ अमेरिकी देश है साथियों। और साउथ अमेरिकी देश के साथ साथ ब्राजील क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा भी है। और अमेजन वन सर्वाधिक कहाँ है? ब्राजील में है। कमेंट बॉक्स में ब्राजील की राजधानी छाप दो। क्या नेमार कहाँ का क्रिकेट फुटबॉलर है? ब्राजील का। ये आपके भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाह है, देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। पश्चिमी तट पर है कंडला। उसके बाद क्या है आपका? पोरबंदर है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ओके। उसके बाद आपका क्या है? रत्नागिरी है, ये सब महाराष्ट्र में है। ओके। उसके बाद पांजी है गोवा में, उसके बाद बर्मा गोवा है गोवा में, उसके बाद मैंगलोर है कर्नाटक में, उसके बाद कोचीन है। उसके बाद यहाँ पर देखिए तूतीकोरिन है। उसके बाद नागापट्टनम है, चेन्नई है, ये सभी क्या है? तमिलनाडु में है। इंदौर है। उसके बाद क्या है आपका? मछलीपट्टनम है। उसके बाद क्या है? सबसे गहरा बंदरगाह भारत का कौन है? विशाखापट्टनम सबसे गहरा। और डॉल्फिन नोज से क्या है? डॉल्फिन नोज से सुरक्षित है। और पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में। और हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। आइए कुछ इंपॉर्टेंट हमने बंदरगाहों को देखा। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है साथियों? हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में है। और आपको पता है कि हेलेना भी डीआरडीओ और आईआईटी हैदराबाद ने ही बनाया था। ओके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं डिटेल डिस्कशन के साथ। ऐसा डिस्कशन कहीं और है क्या? नहीं। चैनल को करना है लाइक, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर। ओके। कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। रेटेनिंग क्या है? रेटेनिंग पनीर में होता है। ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी प्लास्टिसिड में सही है। गोल्डन चावल विटामिन ए में होता है। लेकिन ओजोन परत क्या ट्रोपोस्फियर में होता है? तो नहीं, स्ट्रेटोस्फियर में होता है। कहाँ होता है? स्ट्रेटोस्फियर में। यहाँ देखिए ये छोटा लग रहा है तो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। यहाँ आपका क्या है? यहाँ आपका देख रहे हैं क्या है? ये आपका क्या है? ट्रोपोस्फियर। सबसे निचले स्फीयर को क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर कहते हैं। सबसे निचले स्फीयर को क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। मौसम संबंधी सारी घटनाएं कहाँ होती है? ट्रोपोस्फियर में। ग्रीन हाउस इफेक्ट कहाँ होता है? ट्रोपोस्फियर में। बादल कहाँ बनता है? ट्रोपोस्फियर में। ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई सर्वाधिक कहाँ होती है? विषुवत रेखा पे। सबसे कम कहाँ होता है? ध्रुवों पर। औसत ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर। कौन बताएगा? उसके बाद आपका दूसरे नंबर पर है स्ट्रेटोस्फियर, जहां आपका हवाई जहाज उड़ता है। और यहीं पर टोपोसीमा के बाद टोपोस्फियर में हर 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होते जाता है। लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है साथियों? टेम्परेचर समान बना रहता है, कुछ भी नहीं आता इसलिए। और यहीं पर पाया जाता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है? तो आपका O3 का लेयर ही क्या है? ओजोन लेयर। और सन से आने वाली पराबैंगनी किरणों के लिए ये क्या करता है? कंबल का काम करता है। कौन? आपका। तो आपका सही जब गलत कौन सुमेलित नहीं था? तो आपका ओजोन परत। कहाँ होता है? स्ट्रेटोस्फियर में, समताप मंडल। कहता आगे देखिए, कहता उष्ण कटिबंध, कहता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन स्थानों में पाए जाते हैं? आपको पता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? जहां पे वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो। और ऐसे वन को कई, इस वन की पत्तियां क्या होती है? चौड़ी चौड़ी होती है। कहाँ पाया जाएगा? ये ज्यादातर पाया जाएगा आपका विषुवत रेखा पर। कहाँ पाया जाएगा? विषुवत रेखा पे। और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, क्योंकि यहाँ वर्षा क्या होता है? ज्यादा सन का लाइट हमेशा आते रहता है, इसलिए यहाँ की पत्तियां चौड़ी होती है। सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? कांगो में। सबसे बड़ा विषुवत रेखा वन का है कांगो। उसके बाद सदाबहार वन कहाँ है? ब्राजील में भी थोड़ा बहुत है। ओके। तो इसमें भारत में कहाँ पाया जाएगा? तो भारत में कर्नाटक केरल में पाया जाएगा। ओके। तो यहाँ है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पे तो पाया जाता है साथियों। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाएगा, क्योंकि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? तो कर्क रेखा के नीचे है। अरावली पर्वत श्रृंखला पे तो भैया यहाँ तो बने नहीं पाया जाता है। सदाबहार वन क्या पाया जाएगा? उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ी पर यह तो 1 2 और 4, 1 2 4, 1 2 3, 1 2 3 नहीं 1 2 4। तो क्या है यहाँ पर? पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पे नहीं, पश्चिमी ढाल पे। तो यानी क्या होगा? 2 और 4। तो 2 और 4 कहाँ है साथियों? सी नंबर है। सही जवाब आपका क्या है? सी। ऐसे कूट वाले प्रश्न अब बहुत आते हैं। एग्जाम का लेवल टफ होता जा रहा है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय। आपको बताए थे हम कि ये आपका क्या है? मान लीजिए यूरेशियन प्लेट है और ये आपका भारत का टूटा हुआ गोंडवाना लैंड है। तो ऐसे टकराता है
तो टकराने से कौन सा पर्वत बनता है? बलित पर्वत बनता है। कौन पर्वत बनता है? बलित पर्वत। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? हिमालय। लेकिन विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन है? एंडीज। कहाँ है? साउथ अमेरिका में। ओके। और अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण क्या है? तो आपका अरावली, सेरे नेवादा। ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण क्या है? कटोपैक्सी। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण क्या है? आपका पश्चिमी घाट। ये सभी क्या है? ब्लॉक पर्वत के उदाहरण। केरेवा वैली कहाँ पाई जाती है? केरेवा। आपको पता है केसर क्यों, कैसे करेवा, कैसे केसर का उत्पादन? पंच, आपको पता होगा पंचशील घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में। और भारत में क्या है? पीर पंजाल की घाटियां, जहां आपको केरेवा मिट्टी पाया जाता है। और इस मिट्टी में क्या होता है? केसर का खूब उत्पादन होता है। केसर, केसर उत्पादक मिट्टी को क्या कहते हैं? करेबा मिट्टी कहते हैं। मिट्टी में बड़े बड़े क्या होते हैं? गोलास में होते। किसी आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। जीरो आवर, जिसके तहत क्या किया गया था? बड़े बड़े सभी जितने भी बड़े क्या थे, नेता थे, सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। ये ऑपरेशन कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और भारत छोड़ो आंदोलन कब? 8 अगस्त 1942 को। कब? 8 अगस्त 1942 को हुआ था ऑपरेशन जीरो आवर। ओके। लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था? खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने चलाया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। असहयोग आंदोलन गांधी जी। समन्वय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी। असहयोग आंदोलन कब? 1920 में स्टार्ट हुआ था। 1922 में क्या हुआ था? खत्म। 1930 में स्टार्ट हुआ था और 1934 में पूर्ण रूप से क्या हो गया था? खत्म। और जब असमन्वय अवज्ञा आंदोलन भारत में चल रहा था, तो लाल कुर्ती आंदोलन कहाँ चल रहा था? सीमा पार चल रहा था, पाकिस्तान में। इसलिए खुदाई खिदमतगार के प्रणेता खान अब्दुल गफ्फार खान का दूसरा नाम क्या है? सीमांत गांधी। क्या नाम है? खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम क्या है? नाम है आपका सीमांत गांधी। क्या नाम है? सीमांत गांधी। क्योंकि जो काम गांधी जी इधर करते थे, वही काम खान अब्दुल गफ्फार खान क्या करते थे? सीमा के बाहर करते थे। ये आपका भारत का मैप लगाए थे वही हिमालय के लिए। तो चलिए बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है आपका? काराकोरम, K2। उसके बाद आपका क्या है? लद्दाख। उसके बाद आपका क्या है साथियों? जास्कर। उसके बाद आपका क्या है? बृहद हिमालय। उसके बाद लघु हिमालय। उसके बाद शिवालिक। ये क्या है? हिमालय की क्षैतिज श्रृंखलाएं हैं। और मैंने प्ले लिस्ट में लिंक डाल रखा है, वहां आप जाके बिहार ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी थ्रू में अपने स्कोर डिटेल से देख सकते हैं। इस व्यक्ति ने रोलेक्ट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था। दीनबंधु। दीनबंधु किसका उपनाम था साथियों? दीनबंधु उपनाम था C.F. एंड्रूज का। तो C.F. एंड्रूज ने ही क्या कहा था आपका? C.F. एंड्रूज ने कहा था। रोलेक्ट एक्ट कब आया था? तो 1919 में आया था। इसी को कहते हैं बिना कानून, बिना वकील और बिना दलील वाला, ठीक ना, काला कानून। ओके। और महात्मा गांधी ने इसी के तहत क्या किया था? तीसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम का प्रश्न डिटेल में आ चुका है। पहले के क्लास में मैंने पूरा डिटेल में करा दिया है कि 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था। उसके बाद भारत में वन संरक्षण का नियम आया। तो ये सब करा ही दिए हैं। तो यहाँ पर सीधा आंसर कराते हैं। वन संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? 1980 में। कब हुआ था? 1980 में। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? कहता है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो ये आपका पृथ्वी है मान लीजिए। तो पृथ्वी के ऊपर ऐसे गैसों का आवरण है। इसी गैसों में क्या होता है? सन से आने वाले लघु तरंगों को तो आने देता है, लेकिन दीर्घ तरंगों को जाने नहीं देता और ऐसे करके टकराते रहता है। इसी को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस। और आपको पता है कि जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस है। H2O सबसे ज्यादा आई है। उसके बाद आपका CO2 है। उसके बाद आपका ओजोन है, मीथेन है। तीन में से क्या है? सभी हैं। में से क्या है? सभी कैसी गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैस है। और इन ग्रीन हाउस गैस की वजह से क्या होता है? पृथ्वी की तापमान में वृद्धि हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? ग्लोबल वार्मिंग गैस भी है। ठीक ना। प्राकृतिक रूप से भी निकलता है। कहां से निकलता है? ज्वालामुखी से निकलता है। सिगरेट के भूकंप से निकलता है। सिगरेट के धुएं में में मुख्य प्रदूषक क्या है? में कौन सा जो करते हैं आप लोग या कोई भी करता है, तो उसमें कौन सा धुआं है? क्वेश्चन आ गया देखिए। उसमें है कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या है? बेंजीन। तो इसलिए कहा जाता है कि पीने वाला आदमी से ज्यादा उसका धुआं लेने वाला आदमी क्या होता है? बीमार हो जाता है। ठीक ना। तो इसलिए पीने, अगर कोई पी रहा है तो उससे दूर हट जाइए, ताकि सिगरेट का धुआं आपके फेफड़े में ना जाए। ओके। इसका जवाब क्या होगा? बी और सी।
कहता है गैसोहॉल मिश्रण है। आपको पता है जिस शहर में प्रदूषण ज्यादा होता है, जहां पर क्या होता है प्रदूषण ज्यादा होता है, वहां पर गैसोहॉल का पेट्रोल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और गैसोहॉल क्या है, 90% पेट्रोल और 10% एल्कोहल। एल्कोहल की जगह पर क्या मिलाया जाता है, मीथेनॉल मिलाया जाता है, आप लोग जानते ही होंगे। अब भारत सरकार ने 2030 तक इस 10% को बढ़ाकर कितना करना है, 25%। ओके, अतः एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है। तो अब वृत्ताकार पथ पे मान लीजिए गति कर रहा है, वृत्ताकार पथ पे क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो क्या होगा, तो वृत्ताकार पथ पर इसका वेग हमेशा क्या होता है, परिवर्तित। क्योंकि दिशा के साथ चाल को क्या कहते हैं, वेग। तो हर समय इसका दिशा बदलते रहेगा वृत्ताकार पथ पे, इसलिए वेग परिवर्तन होता रहेगा वेग परिवर्तन। मजा आ रहा है तो लाइक कर दिए होंगे। उम्मीद है कि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आमीटर, 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 आमीटर विद्युत को मापता है। कौन चीज, आमीटर श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ओके, हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता को किसमें नापा जाता है, हाइग्रोमीटर। बेरोमीटर में क्या मापा जाता है, दाब। और वाट विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, वाट। 1 वाट में 746 हॉर्स पावर बराबर 1 वाट। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है, सॉरी। तो इस तरह से आप लोग अपना सही जवाब देख लीजिए। 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3, 2 का 4, तो सी नंबर दिख रहा है हमको। ओके, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया। आपको पता है बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन कौन करेंगे, हमारे संविधान के निर्माता, जिसके जन्म दिवस पर विजडम डे मनाया जाता है 14 अप्रैल को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और बड़ौदा नरेश के स्कॉलरशिप पर ये क्या हुए थे, लंदन जाकर पढ़े थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। उन्होंने ही बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक लिखी थी। कब लिखी थी, 1924 में। कब लिखी थी, 1924 में, 1924। ओके, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, सती प्रथा का उन्मूलन किसने करवाया था, उसी को कहा जाता है। राजा की उपाधि जिसे अकबर द्वितीय ने दी थी, कौन था, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने किसको दिया था, राजा राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन राय की मस्तिष्क ज्वर से मृत्यु कहाँ हो गई थी, ब्रिटेन में हो गई थी। अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि देकर कहाँ भेजा था, लंदन। किस लिए, बोला था जाइए महारानी से बात कीजिए और मेरा क्या कीजिए, सैलरी बढ़वाइए। तो आधुनिक भारत का निर्माता किसको कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। इन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब किया था ब्रह्म समाज की स्थापना, 1928 में। और आत्मीय सभा की स्थापना भी कौन किए थे, राजा राम मोहन राय। मिरातुल अखबार भी किसका था, राजा राम मोहन राय को। राजा की उपाधि कौन दिया था, अकबर सेकेंड। कौन दिया था, अकबर सेकेंड, अकबर द्वितीय। दादा भाई नेहरू को क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी थी महाराष्ट्र की महिलाओं ने। और दयानंद सरस्वती को क्या कहा जाता है, आधुनिक हिंदू। पता है ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है, ड्यूस डबल फॉल्ट। तो डबल फॉल्ट का मतलब क्या हुआ, एक बार मारे गिर गया, फिर मारे फिर गिर गया। तो ये किस में होता है, लॉन टेनिस में। सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा जी डबल फॉल्ट कर सकती है, ठीक है ना। प्रकलन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 25। बिल्कुल, सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 25। बिल्कुल, सदस्यों की संख्या होती है साथियों 30। क्या होती है, 30। और इसमें 10 सदस्य लोकसभा राज्यसभा का 30 का 30 कहां से, लोकसभा से। 30 सदस्य लोकसभा से। और राज्यसभा से एक भी सदस्य नहीं, प्रकलन समिति में, याद रखिएगा। और इसकी कार्यकाल 3 वर्षों का, वक्त 1 वर्ष का कार्यकाल, 1 वर्ष का। और कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। हाँ, ये सही है, कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं होगा। और सबसे पहले इसका गठन कब किया गया था, तो 1950 में किया गया था। वित्त मंत्री जॉन मथाई के द्वारा किया गया था, ठीक ना। तो केवल 4 क्या है आपके, सत्य हैं, सत्य वचन। ओके, याद रखिएगा। प्रकलन समिति पूरा डिटेल करा दिए। 30 सदस्य होता है, 30 लोकसभा का होता है, कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और 1950 में पहली बार जॉन मथाई ने इसका गठन किया था। कोई भी कैबिनेट मंत्री या मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है। संसद का आम सदस्य इसका सदस्य होता है। ओके, और जिसका नियुक्ति कौन करता है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष करता है। पता है राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता हो, राष्ट्रपति। कौन करेगा सम्मेलन की अध्यक्षता, राष्ट्रपति। और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रश्न ही अपना क्या करते हैं, पद धारण करते हैं। कहता है भाग 5 में, वो तो भाग 5 में क्या है, तो भाग 5 में है संघ की सरकारें।
भाग 5 को क्या कहा जाता है? संघ सरकारों का संविधान कहा जाता है। भाग 10 में क्या है? पता नहीं ये कौन सा नशा करता है। तो भाग आपको पता है कि 20 में क्या है? 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन आयोग का प्रावधान कहाँ है? भाग 15 में। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, एसटी और एससी के लिए प्रावधान कहाँ है? भाग 10 में। तो आइए आंसर मिलाते हैं, 1 का 1, 2 में है, 3 में है, 2 का क्या है? 2 का 4, 2 का 4, 2 में। तो इसका सही जवाब क्या है? बी है। इस तरह से अगर आप 2 भी जानते हैं तो सही सही क्या कर लीजिएगा? बना लीजिएगा। पूरा डीप में पढ़ना पड़ेगा तभी जाके सेलेक्ट होएगा। आयरलैंड के संविधान ने भारतीय संविधान में लिया गया। आयरलैंड पता है आपको? आयरलैंड एमराल्ड द्वीप पर स्थित है। कहाँ स्थित है? एमराल्ड द्वीप पर स्थित है आयरलैंड। और आयरलैंड में एक उत्तरी आयरलैंड है, एक आयरलैंड है। तो उत्तरी आयरलैंड में किसका कब्जा है? ब्रिटेन का। ओके, तो आइए देखते हैं नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से सही है। राज्य राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से, लेकिन निर्वाचन कहाँ से? निर्वाचन बिहार दरोगा 2446 में जब हम लोग दिए थे तो ये क्वेश्चन था कि निर्वाचन की पद्धति कहाँ से? तो हम लोग, मेरा गलती भी हुआ था, हम बता रहे हैं साउथ अफ्रीका से। निर्वाचन की सदस्यों का नामांकन कहाँ से? आयरलैंड से, लेकिन निर्वाचन पद्धति कहाँ? साउथ अफ्रीका से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बता दिए, हम बता सकते हैं क्योंकि हमने इसको झेला है। लेकिन जैसे कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा देता है? अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या हुआ कि जिसकी दी हुई निर्णय बाकी न्यायालयों के लिए क्या करेगा? एक नजीर का काम करेगा। उसे क्या कहते हैं? अभिलेख न्यायालय कहते हैं। यह है अनुच्छेद 216। क्या है? अनुच्छेद 216। 5 प्रकार का रीट जारी करता है। कल क्वेश्चन आया था। भारत का संविधान किस प्रकार का होता है? भारत का संविधान, बिल्कुल, भारत का संविधान कब बना था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और साधारणता, एकात्मता था। विशेष स्थिति में क्या है? संघात्मक है भारत का संविधान। जब आपातकाल लग जाता है तो क्या हो जाता है? संघात्मक हो जाता है। भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त रहेंगे? तो संसद के, संघ के संसद के पास रहेंगे। अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? संघ। जैसे कि अभी क्या है? आपदा आ रहा है, कहाँ रहेगा? संघ के पास। जैसे कोई अभी जैसे साइबर सेक्रेटरी है, किसके पास है? संघ। किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो ये कौन सा प्रस्ताव है? ये है अविश्वास प्रस्ताव। क्या है? अविश्वास प्रस्ताव जैसे पारित होगा, मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। और ये अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ कहाँ आता है? लोकसभा में आता है। लोकसभा समिति से संबंधित तथ्यों का लोक लेखा समिति, यह देखिए, प्रकलन समिति ऊपर था, लोक लेखा समिति नीचे आ गया। लीजिए ना, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए ना। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही भैया, 22 होता है। इसमें राज्यसभा के 15 नहीं, राज्यसभा के 7 सदस्य। राज्यसभा के कितने? 7 सदस्य। और इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक पद्धति के आधार पर चयन किया जाता है। ये भी सही है। तो 1 और 3 क्या है? सही है। 1 और 3 क्या है? सही है। और इसमें कौन अभी अध्यक्ष कौन होता है? इसमें अब हमेशा अध्यक्ष होता है विपक्ष का नेता। क्या होता है? गिल्ट एज मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? गिल्ट एज मार्केट का मतलब क्या होता है? जब सरकार के पास पैसा कम है तो अपना प्रतिभूति बेचेगा, कहेगा हमको रोड बनाना है भैया, हम अपना प्रतिभूति बेच रहे हैं, तुम लोग खरीदो, जब रोड बन जाएगा टैक्स आएगा, तुम लोग को पैसा वापस करेंगे। तो सरकार की प्रतिभूतियां, सरकारी प्रतिभूति के व्यापार को क्या कहते हैं? गिल्ट एज मार्केट कहते हैं। चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये के पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? तो 1994 में। कब किया गया? 1994 में परिवर्तनीय। और 1991 में क्या किया गया साथियों? एल एलपीजी लाया गया। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। और प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। और भारत इस समय क्या हुआ? आर्थिक आजादी हो गया, अर्थव्यवस्था बंद से खुल गया 1991 में। ठीक है। कहता है डायामेटिना गर्त खाई किस महासागर में स्थित है? डायनामिटिना विश्व का तीसरा सबसे बड़ा गहरा खाई है। कौन ये? और कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। कहाँ स्थित है? हिंद महा। और हिंद महासागर ही एकमात्र ऐसा सागर है जो क्या है? किसी देश के नाम पर है। क्यों? क्योंकि इंडिया क्या है? इंडिया 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 हिंद महासागर के सेंटर में है। और हिंद महासागर का आकार कैसा है? एम आकार का है। कैसा है? एम आकार का है। और विश्व का सबसे गहरी खाड़ी मेरियाना ट्रेंच का है, प्रशांत महासागर में है। बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? बरमूडा। तो क्या होता है बरमूडा में? पता है? हवाई जहाज ले जाइएगा, सट से बिलीव। बरमूडा ट्रेंगल एकदम रहस्यमय ट्रेंगल। तो सबसे पहले जब अमेरिकी सेना लड़ रही थी द्वितीय विश्व युद्ध में, तो उसी समय उसका प्लेन गायब हो गया। गया दूसरा प्लेन खोजना, वो गायब हो गया।
तब पता चला आज बरमूडा ट्रायंगल में ऐसा कुछ है। कहाँ है? आइए मैप में देख लेते हैं, ये क्या है आपका अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर में ये किधर है तो देख लीजिए, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर होगा, और उत्तरी अटलांटिक महासागर में दक्षिण की ओर तो देख लेते हैं, दक्षिण पूर्व अटलांटिक महासागर में नहीं, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में ही है क्या चीज, मरियाना सॉरी बरमूडा ट्रायंगल। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरण रूप है। आग्नेय चट्टान पता है, ज्वालामुखी उद्गार से जो चट्टान बनता है उसको क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान। इसका उद्गार रूपांतरित रूप क्या है, नीस है। क्या है, नीस 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 नीस। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे, तो अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने, 5 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कितने, 5। और अंतरिम सरकार से मुस्लिम लीग ने बाद में क्या किया था, इस्तीफा भी दे दिया था। अनवर सुहाइली किसकी पारसी अनुवाद आपको पता है क्या? हाँ हाँ, वही बाइबिल के बाद सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला पुस्तक कौन है, आपको पता है? बाइबिल के बाद सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला पुस्तक है विष्णु गुप्त की पंचतंत्र। पंचतंत्र, तो यही पंचतंत्र क्या है, यही किसका अनुवाद है, आईने सुहाइली इसका पारसी अनुवाद है। किसका, पंचतंत्र का। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन है, तो प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था, गुटेनबर्ग पुर्तगाल। सबसे पहले कौन क्या छापा था, बाइबिल। कौन छापा था, बाइबिल छापा था, जिसके बाद से क्या हुआ था, पुनर्जागरण आ गया था यूरोप में। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया, ब्रह्म समाज का स्थापना कब किया था राजा राम मोहन राय ने, 1928 में किया था, सॉरी 1828 में किया था साथियों, क्षमा कीजिएगा। और क्या है कि इसके बाद इसका नेतृत्व किसने किया था, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। कौन किया था, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। बाद में केशव चंद्र सेन भी करता है, लेकिन जस्ट बाद कौन करते, देवेंद्र नाथ टैगोर। क्योंकि में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, महात्मा गांधी तो कांग्रेस की तरफ से गए ही थे गांधी इरविन समझौता के बाद भाग लेने के लिए। सरोजिनी नायडू भी चल गई थी गांधी जी के पीछे पीछे, लेकिन अपने खर्च पर, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ किसको भेजा था, महात्मा गांधी को। और मदन मोहन मालवीय ने भी भाग लिया था। ये तीनों लिए थे, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भाग नहीं लिया था। तो 1 2 3। और तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन विफल हो गया था। गोलमेज सम्मेलन क्या है, आप लोग जानते हैं, अगर गोल मेज रहेगा गोल, तो कौन बड़ा कौन छोटा नहीं पता चलेगा। इसलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने दिमाग लगाया और इसका नाम रखा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया, भक्ति आंदोलन दक्षिण में स्टार्ट हुआ अलवार नैयार, ठीक है, और उसको उत्तर में कौन लाया था, रामानंद। और रामानंद के शिष्य कौन थे आपके, 12 शिष्य थे। इसमें कबीर भी उनका शिष्य था। उसके बाद आपका कौन शिष्य था, कबीर जुल्हा था, रहीम शिष्य था, रैदास शिष्य था। इनका 12 शिष्य था प्रसिद्ध। तथा निम्न सूची 1 का सूची 2 से क्या कीजिए, सुमेल। प्रथम बौद्ध संगीत अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था, पाटलिपुत्रा में। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासन काल में हुआ था, वैशाली में। अध्यक्षता कौन किया था, वसुमित्र। तृतीय बौद्ध संगति हुआ था अशोक के शासन काल में, पाटलिपुत्रा में। अध्यक्षता किया था मोगली। और चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्षता कौन किया था, वसुमित्र। तो पहला कहा राजगिरी अजात शत्रु के शासन काल में, दूसरा कालाशोक के शासन काल में, तीसरा कहाँ, पाटलिपुत्रा में अशोक के शासन काल में 263 ईस्वी पूर्व में, और चौथा ईस्वी के प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासन काल में, कुंडलग्राम में। चलिए मिला लीजिएगा, 1 का क्या है, 1 का 4, 2 गो में है, 2 का क्या है साथियों, 3, 2 का 3 यहाँ है, 2 का 3 यहाँ भी है। तो चलिए हो गया। अब कहता है 3 का, तो 3 का क्या होगा, 2, 3 का 2 यहाँ है, तो यानी कि क्या होगा, बी। गांधी जी ने निम्नलिखित आंदोलन को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करे। गांधी जी पहले, सबसे पहले चंपारण में, कहा, चंपारण में, चंपारण। चंपारण के बाद कहा, अहमदाबाद के बाद कहा, खेरा। कहा, खेरा। खेरा के बाद कहा, रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। एक में क्या है, 4 4 3 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 घर देख। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, डीएनए डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका के अलावा कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना का खोज कौन किया था, बास्टन एवं क्रिक ने। कौन किया था, बास्टन एवं क्रिक ने किया था। निम्न किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम भिन्न होते हैं, हार्मोन एंजाइम भिन्न, तो क्या होते हैं, दुनिया का जितना भी हार्मोन है, जितना भी एंजाइम है, सभी क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। लेकिन हार्मोन जरूरी नहीं है कि सभी क्या हो, प्रोटीन
तो आइए अब देखिए, आप देख रहे हैं बिहार दरोगा 2023 जीके एंड जीएस 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जहरीला 50, तीखा मिर्ची, कंप्लीट ऑपरेशन, ये हम नौकरी क्या है, हमारी है। आइए आगे देखते हैं साथियों, मात्र 4 प्रश्न बचा हुआ है। इनमें कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए किसमें मिलता है सबसे ज्यादा? पालक में। किसमें मिलता है? पालक में। और इसकी कमी से क्या होता है? जीरोपेलेंथेलिमिया। इसमें कोर्निया से क्या होता है? कम दिखने लगता है, कोर्निया से कम दिखने लगेगा। एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, क्या है? सोनोग्राफी। क्या है? सोनोग्राफी। अल्ट्रासोनिक ध्वनि क्या होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक की 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक कहते हैं। और इसमें सोनोग्राफी, इसमें गर्भावस्था में क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लंबाई 4 गुना तो झूलना 2 गुना। लंबाई को ऐसे 4 गुना बढ़ा देंगे तो झूलना क्या होगा? 2 गुना। 2 गुना वृद्धि हो जाएगी। ओके, वायु अंगार गैस कौन सा है? तो वायु अंगार गैस कौन सा है साथियों? आप लोग को कमेंट करना है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण को क्या कहते हैं? वायु अंगार गैस। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन ये होता है। मानव वृद्धि हार्मोन होता है। एलेक्स्ट्रीन होता है। लेकिन क्या नहीं होता है साथियों? तो नहीं होता आपको कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन क्या होता है? नहीं होता है। यही आपका क्या है? सही है। इसका जवाब बता ही दिए, क्या है? कैल्सीटोनिन। मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? देख लीजिए, मादा जनन अंग का तस्वीर नीचे बना हुआ है। तो ये जो आपका फ्लोपियन ट्यूब है यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में आपका क्या होता है? निषेचन होता है। और अगर फ्लोपियन ट्यूब नहीं होगा तो निषेचन ही नहीं होगा, बाकी पूरा का पूरा मादा जनन अंग क्या होगा? बेकार हो जाएगा। ओभरी में जाकर क्या होता है? ओभम, ओभरी से बनता है ओभम। और फिर ओभम कहाँ? फ्लोपियन ट्यूब में जाता है, वहां निषेचन होता है। और निषेचन होने के बाद वो कहाँ आ जाता है? यहाँ आ जाता है यूट्रस में। और यहीं पर क्या होता है? आपका बच्चा पलता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपका? फ्लोपियन ट्यूब, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? डिंड वाहिनी नलिका। क्या कहते हैं? डिंड वाहिनी नलिका कहते हैं। ठीक ना। मादा जनन हार्मोन क्या है? पिछले क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ा है। मादा जनन हार्मोन, पुरुष जनन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, सारा कुछ, और कैसे आपका नपुंसकता कम होगा, विटामिन ई कहाँ मिलेगा। निम्न कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? तो C6H12O6। नाम क्या है? ग्लूकोज। C6H12O6। ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जहरीला 50। और आप देखिए, कुछ अच्छा चीज कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। एडुटेरिया का है। मगध में क्या है? मगध की राजधानी गिरिव्रज थी। अंग की राजधानी चंपा थी। ये क्या है? 16 महाजनपद है। क्या है? 16 महाजनपद। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? अगुंतर निकाय। अगुंतर निकाय। बौद्ध ग्रंथ, ये क्या है? बौद्ध ग्रंथ। और जैन ग्रंथ क्या है? जैन ग्रंथ है आपका भगवती सूत्र। क्या है? भगवती सूत्र से मिलता है 16 महाजनपद की जानकारी। बज्जी की राजधानी क्या थी साथियों? वैशाली थी। काशी की वाराणसी, बस्त्र की कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, कंबोज का हटक, असमक दक्षिण भारत का एकलौता दक्षिण भारत का एकलौता कौन था? असमक, जिसकी राजधानी क्या थी? पोटली। पोटली। कौशल का श्रावस्ती, कौशल का श्रावस्ती, अवंती का उज्जैन, मल्ल का कुशीनगर, पंचाल का एलछत या कामपाल, चेदी का शक्तिमती, मत्स्य का विराटनगर, सूरसेन का मथुरा, गंधार का तक्षशिला। और इस सब में जो है, इस सब में कौन था आपका एकमात्र? गणराज। ये था आपका क्या चीज? गणराज। याद कर लीजिएगा आप लोग। मगध का गिरिव्रज, अंग का चंपा, बज्जी का वैशाली, काशी का वाराणसी, बस्त्र का कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, कंबोज का हटक, और एकमात्र दक्षिण भारत का महाजनपद असमक का पोटली। ओके, अब चलिए, आप लोग अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग का रिजल्ट पक्का दावा है आपके भाई सर्वेश का। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज 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 लाइक, लाइक, ओके, लाइक, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, उसके बाद शेयर, 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 दिस वीडियो, चैनल। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और आने दीजिए क्या चीज? आने दीजिए वैकेंसी। क्या करेंगे? खोपड़ी में छेद कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद।